क्या आपको पता है कि एक आदमी ने सिर्फ 3 शब्द बोलकर एक ऐसी महिला को अपना बना लिया जो पिछले 5 साल से उसे देखती तक नहीं थी। वो महिला जो हमेशा उसके सामने से ऐसे गुजर जाती थी जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आज वही महिला हर रोज उसे खुद मैसेज करती है, उससे मिलने को बेताब रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस आदमी ने कोई जादूटोना नहीं किया, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। उसने बस अपने माइंड को समझा, अपने बिहेवियर को बदला और स्टोइक फिलॉसफी के कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। आज मैं आपको बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जो महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझने में आपकी मदद करेंगे। और जब आप इन सीक्रेट्स को जान लेंगे तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये जेन्युइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। और आज मैं आपको वो थॉट्स, वो माइंडसेट देने वाला हूं जो आपकी पूरी डेटिंग लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। मेरा नाम है और मैं पिछले 10 सालों से ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी का गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। मैंने हजारों लोगों को उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प की है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल, टेस्टेड और प्रूवन स्ट्रैटेजीज है जो एक्चुअली काम करती है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में कोई स्टेप मिस कर दिया तो पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस फर्स्ट सीक्रेट से जो आपकी आंखें खोल देगा। और हार, अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करे तो अभी कमेंट में स्टोइक माइंडसेट लिख दीजिए, क्योंकि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में ज़्यादा डीपली एम्बेड होती है। ये साइकोलॉजी है। सबसे पहली और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल सीक्रेट है, महिलाएं कॉन्फिडेंस को स्मेल कर सकती है। लेकिन रुकिए, मैं फेक कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। मैं उस जेन्युइन, डीप रूटेड कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं जो स्टोइसिज्म से आता है। एपिक्टेटस ने कहा था, He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. जब आप अपने पास जो है उसमें खुश रहते हैं, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी निकलती है आपसे। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था विक्रम। एवरेज लुकिंग गाय, मिडिल क्लास फैमिली, कोई फैंसी कार नहीं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस किसी एरोगेंस से नहीं आता था, ये आता था उसकी सेल्फ अवेयरनेस से। विक्रम ने स्टोइसिज्म को सीरियसली स्टडी किया था। उसने मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस को पढ़ा था, सेनेका के लेटर्स को समझा था। एक दिन ऑफिस में एक नई गर्ल ज्वाइन हुई, प्रिया। बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और हर आदमी उसके पीछे पागल था। ऑफिस के सारे लड़के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, फेक कॉम्प्लीमेंट्स, डेस्परेट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं किया। वो सिंपली अपने काम में फोकस्ड रहा। जब प्रिया से मिलता तो पोलाइटली हाय कहता और आगे बढ़ जाता। कोई एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं। 3 महीने बाद क्या हुआ पता है? प्रिया खुद विक्रम के पास आई और कॉफी के लिए पूछा। वो बोली, तुम ऑफिस में एकमात्र आदमी हो जो मुझे नॉर्मल ट्रीट करता है। बाकी सब या तो मुझे इम्प्रेस करने में लगे हैं या फिर इंटिमिडेटेड है। और वहीं से उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। आज वो दोनों हैप्पीली मैरिड है। तो विक्रम ने क्या किया? उसने स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ आउटकम इंडिपेंडेंस को अप्लाई किया। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. विक्रम को प्रिया को इम्प्रेस करने की डेस्परेट नीड नहीं थी। वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी फुलफिल था। उसकी हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती थी। और ये एग्जैक्ट क्वालिटी महिलाओं को इंसेनली अट्रैक्टिव लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे ये कॉन्फिडेंस डेवलप करूं? तो सुनिए, स्टोइसिज्म का एक पावरफुल एक्सरसाइज है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन या प्रीमेडिटेशन मलोरम।
हर रोज कुछ मिनट्स निकालिए और इमेजिन कीजिए वर्स्ट केस सिनारियो। क्या होगा अगर वो गर्ल आपको रिजेक्ट कर दे? क्या होगा अगर रिलेशनशिप काम नहीं करे? जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं वर्स्ट केस के लिए, तो फियर खत्म हो जाता है। और जब फियर नहीं रहता, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है। दूसरी साइकोलॉजिकल सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है महिलाएं इमोशनल स्ट्रेंथ को वैल्यू करती है, इमोशनल अवेलेबिलिटी को नहीं। कंफ्यूजन है ना? समझाता हूँ। ज्यादातर आदमी समझते हैं कि अगर वो हर टाइम अवेलेबल रहेंगे, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देंगे, तो महिला इम्प्रेस हो जाएगी। गलत। ये डेस्परेशन है, अट्रैक्शन नहीं। सेनेका ने कहा था, नो मैन वॉज एवर वाइज बाय चांस। विजडम डेलिबरेट होता है। सिमिलरली, अट्रैक्शन भी डेलिबरेट होता है। आप इमोशनली टू अवेलेबल होते हैं, तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं इमोशनली अनअवेलेबल बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस समझिए। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी मतलब कोल्ड होना, फीलिंग्स को सप्रेस करना। इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना लेकिन उनका स्लेव नहीं बनना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई गर्ल आपको मैसेज करती है। इमोशनली वीक आदमी तुरंत रिप्लाई करेगा, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों न हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग आदमी मैसेज देखेगा, एक्नॉलेज करेगा, लेकिन जब वो जेन्युइनली फ्री होगा तब थॉटफुली रिप्लाई करेगा। डिफरेंस सटल है, लेकिन इम्पैक्ट ह्यूज है। स्टोइक्स बहुत बड़े बिलीवर्स थे, सेल्फ कंट्रोल के। मार्कस ऑरेलियस, जो पूरी रोमन एम्पायर चलाते थे, डेली अपनी डायरी में लिखते थे अपने इमोशंस के बारे में। वो समझते थे कि इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप सिचुएशंस को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। फीमेल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, महिलाएं उन आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब बोरिंग नहीं, रिलायबल है। एक आदमी इमोशनली स्टेबल होता है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी काम रहता है। वह पैनिक नहीं करता, ओवर रिएक्ट नहीं करता। ये क्वालिटी लीडरशिप की क्वालिटी है, और महिलाएं नेचुरल लीडर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब तीसरी साइकोलॉजिकल सीक्रेट, महिलाएं पर्पस ड्रिवन आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, फर्स्ट से टू योरसेल्फ व्हाट यू वुड बी, एंड देन डू व्हाट यू हैव टू डू। पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में क्लियर डायरेक्शन होता है। जब आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम कर रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो आदमी सिर्फ रिलेशनशिप को ही अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं, वो मोस्टली फेल हो जाते हैं। क्योंकि की पूरी हैप्पीनेस उस एक पर्सन पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंडेंसी सफोकेटिंग होती है। महिलाएं फील करती है कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है, चाहे वो करियर हो, कोई पैशन हो, कोई मिशन हो, तो रिलेशनशिप सिर्फ एक पार्ट बन जाती है आपकी लाइफ का। और ये हेल्थी बैलेंस बेहद अट्रैक्टिव है। क्योंकि महिला समझती है कि आप उसके साथ इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं, नीड की वजह से नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। ये प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। एक्शन लीजिए। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए जो आपको फुलफिल करे। जिम जाइए और फिजिकली स्ट्रांग बनिए। कोई स्किल सीखिए। किसी सोशल कॉज के लिए काम कीजिए। बुक्स पढ़िए और अपने नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए। आप एक्टिवली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। मैं आपको एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। स्टडीज शो करती है कि महिलाएं प्री सिलेक्शन को बहुत वैल्यू करती है। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी ऑलरेडी दूसरी महिलाओं के लिए अट्रैक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। और आप पर्पस ड्रिवन होते हैं। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, तो नेचुरली दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
और ये प्री सिलेक्शन क्रिएट करता है। चौथी साइकोलॉजिकल सीक्रेट है मिस्ट्री मेंटेन करना। सेनेका ने कहा था, इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर। आप सब कुछ रिवील कर देते हैं पहली ही मीटिंग में तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, और मिस्ट्री खत्म होने के साथ अट्रैक्शन भी फेड होने लगती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है मॉडरेशन, हर चीज में बैलेंस। सिमिलरली इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी बैलेंस होना चाहिए। आपको वल्नरेबल होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली। हर मीटिंग में कुछ नया रिवील कीजिए, लेयर्स में अपने आप को दिखाइए। ये प्रोसेस उसे एंगेज्ड रखता है, क्यूरियस रखता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे आदमी फर्स्ट डेट पर ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हैं। नी इनसिक्योरिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स, सब कुछ। ये मिस्टेक है, क्योंकि ये ओवरशेयरिंग डेस्परेशन को इंडिकेट करता है। ऐसा लगता है जैसे आपको किसी से बात करने को इतना ज़्यादा डेस्परेट है कि आप सब कुछ डंप कर रहे हैं। स्टोइक अप्रोच ये है कि आप प्रेजेंट में रहें, हर कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें, नेचुरली बात करें, लेकिन कैलकुलेटेड रहें कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। पास्ट में जीना बंद करें, फ्यूचर की चिंता करना बंद करें। जस्ट बी प्रेजेंट। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कॉन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। ये सिंपल एडवाइस है, लेकिन बेहद पावरफुल। पांचवीं साइकोलॉजिकल सीक्रेट, महिलाएं ऑथेंटिसिटी को डिटेक्ट कर लेती है। आप कितनी भी एक्टिंग करें, कितनी भी फेक पर्सनैलिटी दिखाएं, इवेंचुअली वो पकड़ लेंगी। और वो पकड़ती है कि आप फेक है, तो आरा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है। स्टोइसिज्म का कोर प्रिंसिपल एज ऑथेंटिसिटी। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वुड बी अ रीडर, रीड, इफ अ राइटर, राइट। मतलब जो आप है वो बनो, फेक मत बनो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन अगर मैं ऑथेंटिकली एक बोरिंग पर्सन हूं तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करो। स्टोइसिज्म सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फिलॉसफी है। कर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इंटरेस्टिंग बनने के लिए काम करो। न्यू हॉबीज ट्राई करो, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करो, न्यू स्किल्स सीखो, लेकिन फेक मत बनो। ऑथेंटिसिटी का एक और एस्पेक्ट है अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की वीकनेसेस है, और आप अपनी वीकनेसेस को कंफर्टेबली एक्नॉलेज कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। महिलाएं अप्रिशिएट करती है जब कोई आदमी जेन्युइनली अपने आप को एक्सेप्ट करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, एक्सेप्ट द थिंग्स टू विच फेट बाइंड्स यू एंड लव द पीपल विथ हुम फेट ब्रिंग्स यू टुगेदर, बट डू सो विथ ऑल योर हार्ट। नी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, पनी सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करो, और फिर उन सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट वर्जन बनने के लिए काम करो। छठी साइकोलॉजिकल सीक्रेट है साइलेंस की पावर को समझना। स्टोइक्स साइलेंस को बहुत वैल्यू देते थे। सेनेका ने कहा था, साइलेंस इज अ लेसन लर्न थ्रू सफरिंग। साइलेंस बेहद पावरफुल टूल है, स्पेशली डेटिंग में। पांचवीं साइकोलॉजिकल सीक्रेट, महिलाएं ऑथेंटिसिटी को डिटेक्ट कर लेती है। आप कितनी भी एक्टिंग करें, कितनी भी फेक पर्सनैलिटी दिखाएं, इवेंचुअली वो पकड़ लेंगी। और वो पकड़ती है कि आप फेक है, तो आरा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है। स्टोइसिज्म का कोर प्रिंसिपल एज ऑथेंटिसिटी। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वुड बी अ रीडर, रीड, इफ अ राइटर, राइट। मतलब जो आप है वो बनो, फेक मत बनो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन अगर मैं ऑथेंटिकली एक बोरिंग पर्सन हूं तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करो। स्टोइसिज्म सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फिलॉसफी है। कर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इंटरेस्टिंग बनने के लिए काम करो। न्यू हॉबीज ट्राई करो, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करो, न्यू स्किल्स सीखो, लेकिन फेक मत बनो। ऑथेंटिसिटी का एक और एस्पेक्ट है अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की वीकनेसेस है, और आप अपनी वीकनेसेस को कंफर्टेबली एक्नॉलेज कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है।
महिलाएं अप्रिशिएट करती है जब कोई आदमी जेन्युइनली अपने आप को एक्सेप्ट करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, एक्सेप्ट द थिंग्स टू विच फेट बाइंड्स यू एंड लव द पीपल विथ हुम फेट ब्रिंग्स यू टुगेदर, बट डू सो विथ ऑल योर हार्ट। नी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, पनी सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करो और फिर उन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट वर्जन बनने के लिए काम करो। छठी साइकोलॉजिकल सीक्रेट है साइलेंस की पावर को समझना। स्टोइक्स साइलेंस को बहुत वैल्यू देते थे। सेनेका ने कहा था, साइलेंस इज अ लेसन लर्न्ड थ्रू सफरिंग। साइलेंस बेहद पावरफुल टूल है, स्पेशली डेटिंग में। आप कॉन्स्टेंटली बात नहीं कर रहे होते, जब आप कंफर्टेबल होते हैं साइलेंस के साथ, तो ये मैच्योरिटी दिखाता है। इनसिक्योर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं और हर पॉज को फिल करने की कोशिश करते हैं मीनिंगलेस स्मॉल टॉक से। लेकिन कॉन्फिडेंट, स्टोइक माइंडसेट वाला आदमी साइलेंस को एम्ब्रेस करता है। फीमेल साइकोलॉजी में साइलेंस एक स्पेस क्रिएट करता है। आप हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, जब आप हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई नहीं देते, तो वो स्पेस उसे थिंक करने का मौका देता है। वो वंडर करती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ये क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को मेंटेन करती है। लेकिन अगेन, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। साइलेंस गेम खेलने के लिए नहीं है, ये ऑथेंटिक होना चाहिए। आप जेन्युइनली बिजी हो, जब आपके पास इंपॉर्टेंट काम हो, तब नेचुरली स्पेस आएगा। ये कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ने ऑब्जर्व किया है कि बेस्ट कॉन्वर्सेशंस वो होते हैं जहां कंफर्टेबल साइलेंसेस होते हैं। हाँ, दोनों लोग इतने कंफर्टेबल हैं कि उन्हें हर सेकंड बोलने की जरूरत नहीं। ये कंफर्ट लेवल, ये ईज, ये बहुत अट्रैक्टिव है। सातवीं और बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सीक्रेट है रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट करना। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स होंगे, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपको डिफाइन करता है। महिलाएं नेचुरली उन आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो रेसिलियंट है, जो एडवर्सिटी में भी स्ट्रांग रहते हैं।